मिलेगा। तो यहाँ पे नियम आपको पढ़ लेने हैं। जन आधार कार्ड में यदि किसान का खाता संख्या वगैरह गलत है तो अपडेट करवा लेना है, ये अनिवार्य है। किसान का पंजीयन गिरदावरी में अंकित नाम से ही करना है, जो गिरदावरी में नाम है उसी से करना है। एक जन आधार कार्ड से एक ही पंजीयन होगा। किसान की भूमि जिस तहसील में है उसी तहसील का आपको क्रय केंद्र लेना है, दूसरे तहसील के अंदर आप अपनी फसल को नहीं बेच सकते। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, आप जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जिला लेना है, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे आप कौन से जिले से हैं। जिला लेने के बाद थोड़ा सा वेट करना है और ऑटोमेटिक पंजीयन क्रमांक और आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो आपको वेट करना है और थोड़ी देर के बाद ये फॉर्म खुल जाएगा और इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पे आपकी जानकारी आ जाएगी। तो या तो रसीद संख्या या फिर जन आधार कार्ड संख्या में से कोई भी एक संख्या यहाँ पे दर्ज करनी है। तो यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या पीछे वाले भाग के अंदर मैं दर्ज कर लेता हूँ। दर्ज करते ही इस जन आधार कार्ड के सदस्य दिखाई देंगे। तो जिस किसान की फसल है उस किसान के नाम के आगे सिलेक्ट पे आपको क्लिक करना है। फिर उस जन आधार कार्ड लिंक मोबाइल पे एक OTP नंबर भेजे जाएंगे, उन OTP नंबर को जस्ट यहाँ पे दर्ज करना होगा। OTP नंबर दर्ज करने के बाद वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिटेल किसान की ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से फिलअप हो जाएगी, उसकी ओनली आपको जांच कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, अब आपको वेट करना है और यहाँ पे देख सकते हैं नाम आ चुका है। तो यहाँ पे सब कुछ जानकारी आ जाएगी। अगर जानकारी गलत है तो आपको अपडेट जन आधार कार्ड के अंदर करनी होगी, यहीं से आप अपडेट नहीं कर सकते। यहाँ पे नाम वगैरह आ चुका है, यहाँ पे श्रेणी भी ऑटोमेटिक आ जाएगी, यहाँ पे पति पत्नी का नाम वगैरह सब कुछ। अब जो फसल आप लेके जाएंगे क्रय केंद्र पे, तो वहाँ पे कौन सा व्यक्ति लेके जाएगा उसका नाम लिखना है। फसल लाने वाले किसान या फिर व्यक्ति का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, ये आपके लिए जरूरी होता है। तो ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसका नाम लिखने के बाद क्या किसान लघु अथवा सीमांत किसान हैं, तो लघु व सीमांत हैं तो हाँ करना है। अगर लघु व सीमांत किसान की श्रेणी का किसान नहीं है तो नहीं करना है। अगर बड़ा किसान है तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस ऑप्शन को ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, ये सबसे ज़रूरी होता है। लघु व सीमांत हैं तो हाँ लेना है, नहीं है तो नहीं लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या किसान लघु या सीमांत किसान हैं, तो यही वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ वो बड़ा किसान है, वो लघु व सीमांत नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं ले लूँगा। अगर कोई है तो उसको हाँ लेना है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर, पता वगैरह सब कुछ आ जाएगा, बैंक वगैरह सब कुछ आ जाएंगी। ओनली आपको जांच कर लेनी है बैंक खाता संख्या सही है या फिर नहीं। ये जांच करने के बाद आपको खरीद केंद्र, आप कौन से खरीद केंद्र पे फसल बेचना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तहसील लेंगे, उसके बाद उस तहसील के सभी केंद्र आ जाएंगे। केंद्र सिलेक्ट करके खरीद केंद्र सिलेक्ट करके फसल सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सना सिलेक्ट किया है, आपके सरसों है तो सरसों सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे खरीद केंद्र विकल्प के अंदर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तहसील लेंगे तो उस तहसील के क्रय विक्रय समिति आ जाएगी और ये खरीद केंद्र आ जाएगा और यहाँ पे खरीद केंद्र के बाद यहाँ पे आप फसल सिलेक्ट कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको अपने भूमि का विवरण जोड़ना होगा। तो क्रय केंद्र बिल्कुल सही लेना है, आपको अपनी तहसील का क्रय केंद्र ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी ज़मीन कौन से ILR सर्कल के अंतर्गत आती हैं वह ILR सर्कल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरी यहाँ पे ज़मीन सांड्रावा के अंदर आती हैं तो मैं सांड्रा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। अगर कोई अन्य है तो आप अन्य भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पटवार हल्का आपका कौन सा लगता है वह आपको लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पटवार वाला ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, आपको वेट करना है। यहाँ पे ILR लेने के बाद फिर वेट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर वापस ग्राम के अंदर भी आपको वेट करना है थोड़ी सा, फिर सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, फिर ग्राम कौन सा है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी खेत की ज़मीन के खाता संख्या दर्ज करने हैं। अगर खाता संख्या नहीं पता है तो ऑनलाइन जमाबंदी की नकल नाम से डाउनलोड करनी है और आपको खाता संख्या मिल जाएंगे। जमाबंदी डाउनलोड करने का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद खाता संख्या डालने के बाद जस्ट जोड़े पे क्लिक करना है। अब इसके अंदर जो भी आपकी गिरदावरी हो रखी होगी तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि कौन कौन सी फसल है, कितने हेक्टेयर के अंदर उसकी बुवाई की गई है, ये सब कुछ जानकारी इस प्रकार से आ जाएगी। यहाँ से सबसे पहले आपको जमाबंदी की नकल डाउनलोड, सॉरी दोस्तों, गिरदावरी की नकल डाउनलोड कर लेनी है। ये जब भी आप फसल बेचने जाएंगे उस समय ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपको ज़रूर डाउनलोड करनी है गिरदावरी की नकल। तो ये यहाँ से डाउनलोड आपको 100% करनी है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आप कौन सी फसल बेचना चाहते हैं। जैसे कि मैं सना बेचना चाहता हूँ तो मैंने सना सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप सरसों भी बेचना चाहते हैं तो सरसों कर सकते हैं। तारा मीरा तो यहाँ पे समर्थन मूल्य पे नहीं बिकता है, तो मैं मेरे सरसों की फसल नहीं बेचना चाहता, ओनली सना की फसल बेचना चाहता हूँ तो मैं सना सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि सरसों की मार्केट प्राइस यहाँ पे समर्थन
समर्थन मूल्य से इस समय हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, तो मैं ओनली सना ही लूँगा। और सना लेने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, इंसर्ट करूँगा तो फिर ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जानकारी ऐड हो जाएगी और इस प्रकार से दिखाई देगी। अब इसी किसान के और ज़मीन आई हुई है या फिर और जो भी फसल वगैरह हैं तो यहाँ से वापस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इस खाते के अंदर जो ज़मीन थी वो तो मैं ऐड कर चुका हूँ, अब दूसरा कोई खाता है दूसरी जगह पे ज़मीन है तो वह भी ऐड कर लेना है एक ही बार के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक अभी आप ऐड करेंगे और एक बाद में ऐड करेंगे, तो एक बाद में ऐड नहीं होगा। जितनी भी फसल आप बेचना चाहते हैं एक ही फॉर्म के अंदर सभी फसलें प्लस सभी जमीन आपको ऐड कर लेनी है, जिस जिस जमीन की फसल आप बेचना चाहते हैं। बाद में कोई भी ऐड यहाँ पे नहीं होगा। कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि पहले सना का कर लेते हैं सरसों का बाद में कर लेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। कई बार क्या करते हैं लोग आधी फसल का कर लेते हैं आधी का बाद में कर लेंगे, तो वह भी नहीं होगा। आपको सभी फसल का एक ही बार में पंजीयन एक ही जन आधार कार्ड से करना होगा, एक जन आधार कार्ड से एक ही पंजीयन होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। पति पत्नी बेटों के नाम से अलग जमीन है तब भी एक ही पंजीयन होगा, अलग अलग पंजीयन आप नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे उसके बाद रिकॉर्ड सेव करे पे क्लिक करेंगे। सभी जमीन ऐड करने के बाद इस प्रकार से सत्यापन के लिए कहा जाएगा, आप सत्यापन कर लेंगे। हेक्टेयर क्षेत्र के अनुसार आपकी फसल की खरीद की जाएगी तो हेक्टेयर क्षेत्र आ जाएगा। रिकॉर्ड सेव करे पे आप जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते ही आपकी जो भी फसल है उसके रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, रिसिप्ट दिखाई देगी। तो इसकी प्रिंट आउट निकाल लेनी है और इसके पीछे आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और जो गिरदावरी की नकल वगैरह लगा के जब भी आप फसल बेचने जाएंगे, जब आपको दिनांक आवंटित होगी तो ये सभी डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, तभी आपके फसल की तुलाई होगी। अगर साथ में डॉक्यूमेंट लेके प्रिंट वगैरह नहीं जाएंगे तो यहाँ पे नहीं होगी। और जिस किसान का नाम सेलेक्ट किया वही किसान वहाँ पे जाके अपनी फसल को बेच के आएगा और उसके बाद जो भी पैसे हैं उसके बैंक खाते में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसकी प्रिंट लेनी है, गिरदावरी की प्रिंट लेनी है, जन आधार कार्ड, बैंक खाते की प्रिंट लेनी है और ये सभी डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है खरीद केंद्र पे। और फसल बेचने जब भी आप जाएंगे और जो भी आपकी फसल है वह सही होगी तभी फसल की खरीद की जाएगी, वरना फिर आपकी फसल की खरीद नहीं की जाएगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाय बाय दोस्तों।